नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एनसीपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऋषि कलम हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं, हम इनसे बात करेंगे डिलिमिटेशन प्रोसेस की। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगभग जो उसकी प्रतिक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है और लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला, सारी बातें करेंगे ऋषि कलम जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मुझे ये बता दें, आप क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर को कुछ दिया गया है या फिर से वही जो पहले से चल रहा था वही कर दिया गया? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो अधिकार थे वो तो छीन ही गए, वो तो आपको पता है। उसमें तो सबको पता है कि जो प्रॉमिसेस हमारे साथ किए गए कि अच्छे दिन आएंगे, रोज़गार मिलेगा युवाओं के लिए, इंडस्ट्रीज पैकेजेस आएंगे, इंडस्ट्रीज खुलेंगे, तो वो तो खाली एक थोड़ी रहा, एक जुमला ही रहा जो भारतीय जनता पार्टी ने हम जम्मू कश्मीर के जितने युवा थे उनके साथ जो मजाक किया, तो वो उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्योंकि अब जो युवा है यहाँ के वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं। आप बताइए, उनको कहा गया खाता बैंक अकाउंट खोलिए, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, हर साल आपको नौकरियाँ, आपके लिए जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनेगा, आप इसको हम यूटी बनाएंगे तो यहाँ बहुत कुछ आएगा। लेकिन क्या हुआ मुझे बताइए, क्राइम बढ़ा, जो हमारा हक था वो भी छीन गया, जो हमारे ज़मीनों के राइट्स थे वो भी छीन गए। मुझे बताया हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम मतलब मैं खुद को अब ये कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित तो रिफ्यूजी थे ही, अब जम्मू कश्मीर के सारे लोग रिफ्यूजी बन गए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं, अपनी ज़मीनें तक नहीं है। ऋषि जी, कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, लगातार अलग अलग जो दल हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जताना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया, डिलिमिटेशन प्रोसेस जो था उन्होंने भी हमें कुछ नहीं दिया, हमारा कोई नुमाइंदा होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो इस टाइम जैसे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इवन कांग्रेस भी है, जो इस टाइम अपोजिशन कर रहे हैं, अगर यही अपोजिशन उन्होंने पहले किया होता तो आज हमसे 370 नहीं हटता, आज हम यूटी में नहीं आते। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कुछ नेता जो आज जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर यही एक्टिविटी पहले की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे आप ये बताइए कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में हमें बड़ी उम्मीद थी। जब हम मिलने गए उनसे, मैं खुद भी गया, जब हम मिलने गए वहाँ पे हमसे कहा गया कि हाँ जी, हम कश्मीरी पंडितों के लिए भी सोचेंगे, उनके लिए भी रिजर्व सीट रखेंगे, हम रिफ्यूजीज़ के लिए भी रखेंगे। मुझे बताइए, पीओ के रिफ्यूजीज़ के लिए भी नहीं है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो जिनका अपना जम्मू कश्मीर है उनके लिए भी सीट रिजर्व नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? या तो आप बताइए, राइट टू इक्वलिटी है, सब बराबर है, सबको बराबर हक है, डेमोक्रेसी है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? मुझे बताइए, या तो ये रिजर्वेशन जो प्रोसेस है ये हटा दीजिए। जो आप SC ST OBC या ये बकरवाल, ये सब, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, या तो किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर जस्टिस कर रहे हैं तो बराबर करिए। आप ये क्या कर रहे हैं कि इसको इतनी सीटें दे रहे हैं, इसको इतनी सीटें, तो कश्मीरी पंडित कहाँ है? ऋषि जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, बच्चों को जब नौकरी दी जानी थी, SC ST का जो दर्जा था वो कहीं ना कहीं इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उनको SC ST के जो दर्जा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको कैंडिडेट चाहिए, सीटें मिलेंगी। गुलशन जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप सही मायने में किसी SC ST कैंडिडेट से पूछिए, SC ST यूथ से पूछिए, क्या उसको उसका अधिकार मिल रहा है? जो SC ST को सही में अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो उनके लिए सेंट्रल पॉलिसीज है वो नहीं मिल रही है, जो उनके लिए स्कॉलरशिप्स है वो नहीं मिल रही है, हर चीज़ में घपला है। आप किस बात के लिए SC ST कर रहे हैं? पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए रख रहे हैं ताकि अपनी सियासत के लिए। मुझे ये बताइए, ये SC के लिए कोटा रख रहे हैं, इनको SC से हमदर्दी नहीं है, इनको पहाड़ियों से हमदर्दी नहीं है, इनको गुजर बकर वालों से हमदर्दी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अगर हमदर्दी है अपने वोट बैंक से, मुझे बताइए, आज अगर 5 साल 7 साल 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, अभी तक इनको SC ST क्यों नहीं याद आए? अभी तक इनको पहाड़ी याद क्यों नहीं आए? अभी तक शेड्यूल कास्ट इनको कोई याद नहीं आता। इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम। इन्होंने खोखले जो झूठे प्रॉमिसेस हमारे किए, हमारे साथ किए, आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की जनता इनको मजा चखाएगी। रविंदर रैना जी कहते हैं कि हम 50+ जाएंगे, मैं कहता हूँ आप 5+ भी जाइए, हम मानते हैं आपको। आप तो जम्मू से भी हारेंगे। आप देखिए, आपकी जम्मू, आप खुद तो पहले अपनी सुंदरबनी की सीट बचाइए, फिर आप जम्मू की बात कर रही है। एक और बात आपसे पूछूंगा ऋषि जी, जिस तरह से इन्होंने 2.5 करोड़ जो रोजगार देने की बात की थी, जब केंद्र में ये थे, जब केंद्र से यही आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो होम मिनिस्टर साहब यहाँ आके जुमला दे के चले गए, क्या लगता है ये सब चीज़ें यहाँ पर पास हुई? देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, नरेंद्र मोदी जी पे तो अब हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक विश्वास नहीं करेगा। वो एक देश का इतिहास में ऐसा एक अक्षर लिखा जाएगा कि वो एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ जुमले,
जो सिर्फ झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे, मुझे लगता है उन्होंने डिग्री हासिल की है झूठ में। मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने डिग्री हासिल की है झूठ बोलने में। उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोजेक्ट्स बनाए, उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट, क्या क्या योजनाएं, कौन सी योजना इंप्लीमेंट हुई, मुद्रा योजना, वो योजना। मुझे बताइए, आप बैंक में जाइए, आपको कौन सी योजना मिल रही है? मुझे बताइए, डॉक्यूमेंटेशन ही इतने हैं कि युवा परेशान हो जाता है, वो बाहर से भाग जाता है। वो जाता है कि नहीं जी, आज मोदी सरकार ने ये वाली स्कीम रखी है, हम जाएंगे, और वहां जाके पता लगता है इतने डॉक्यूमेंटेशन है, गारंटर लाओ, आपको लोन मिलेगा, आपको वो मिलेगा। सब ड्रामा है, सब खोखला है। नरेंद्र मोदी जी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। भाजपा ही पार्टी एक झूठी है, झूठी पार्टी है। ये देश का एक काला इतिहास है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे बड़ा बदकिस्मती, बुरा दिन हमारे लिए नहीं हो सकता है। मुझे बताइए। फिलहाल देखिए, यहाँ पर हमने बात की ऋषि कलम से, जो और सबसे बड़ी बात यही है कि देश के लिए झूठ बोलना इनका काम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए था, डिलिमिटेशन जो प्रोसेस था लगभग उसकी प्रतिक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन हर एक दल, हर एक जो कम्युनिटी है उसके, यानी कि जिसको कुछ नहीं मिला, वो बाहर आकर कहीं ना कहीं कोई प्रदर्शन कर रहा है, या तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर अपना जो रोष है वो प्रकट कर रहा है। जी जी, ऐड करना चाहता हूँ जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। तो इसमें यह है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जैसे पनून कश्मीर के हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप खुद जानते हैं, जो पनून कश्मीर के हमारे लीडर है, जो हमारे बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जो बनते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, वो ये कहते थे कि हम जी कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ, हम नाम लेता हूँ अश्विनी तिरंगू साहब से, हम उनकी इज्जत करते हैं कि वो भाजपा में इस टाइम है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या सोचते हैं? मुझे बताइए। तिरंगू साहब है, यक्स है, अलग अलग यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, पनून कश्मीर है, कश्मीरी समिति है, ये हमारे यहाँ पे कश्मीरी के जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनसे बताना, जगती में लीडर्स है, एकजुट होइए। अगर इस टाइम भी आप बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे तो कश्मीरी पंडितों का कभी भला नहीं होगा। अगर इस टाइम भी डिलिमिटेशन में कश्मीरी पंडितों को जगह नहीं मिली तो आप भूल जाइए, कश्मीरी पंडितों को कोई जगह मिलेगी। और गवर्नर साहब, हमारे गवर्नर जी ने ये कहा था कि 15 दिन में कश्मीरी पंडितों की जो जमीन है वो खाली करवा दी। जी सर, 15 दिन की जो बात कर रहे थे आप उससे आगे बता दीजिए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलजी साहब ने ये फैसला किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें जो है वो वहाँ से रिलीज़ करवा दी जाएगी और उनको जो उनका अधिकार है वो मिलेगा। मुझे आज तक बताइए, आज 2 महीने 3 महीने हो गए, यहाँ से एप्लीकेशनें भेजो, कोई सुनवाई नहीं है। जो वहाँ के डिवीजन कमिश्नर है, जो डीसी है, उनकी कोई चलनी नहीं है, उनकी पटवारी तक नहीं सुनते। इतनी शर्म की बात है, जो खासकर डीसी कुलगाम की, उसकी तो पटवारी भी नहीं सुनता है वहाँ पे। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकता है? पटवारी यहाँ से, डीसी यहाँ से पटवारी पे लिख रहे हैं, पटवारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं। ऋषि जी, एक चीज मैंने और देखी, ये अपना रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात की थी कश्मीरी पंडितों की, एक पोर्टल बनाया गया था, क्या वो कामयाब जी? वो सारा फेक था। जो पोर्टल्स पे सारे कश्मीरी पंडितों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, किसी एक की भी मुझे बताइए ग्रीवेंस हल हुई है? किसी एक की नहीं। मैं कह रहा हूँ, तहसीलदार जो है वो डिविजनल कमिश्नर की नहीं सुन रहा है, डिपकॉम की नहीं सुन रहा है। ये हालत है वहाँ पे, इतना करप्शन हो चुका है। और तहसीलदार, मैं कह रहा हूँ, कुलगाम की आप बात कर लीजिए, शुपियन की बात कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। कुलगाम में मैं खुद विटनेस हूँ, तहसीलदार को बोलते हैं और तहसीलदार बोलता है कि डीसी कौन है, डीसी क्या करेगा, करना हमने है, डीसी की कौन सुनेगा। डिपकॉम के पास जाते हैं, डिपकॉम डीसी डिपकॉम की नहीं सुन। मतलब वहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो जीरो है। एडमिनिस्ट्रेशन एलजी जो है वो टोटली फ्लॉप है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो टोटल ही करप्ट है, टोटली करप्ट है। वहाँ कश्मीरी पंडितों की कोई सुनवाई नहीं है। उनकी जमीनें मुझे लगता नहीं है कि कभी कभी रिलीज भी होगी अगर हम हाईकोर्ट के दरवाजे ना खटखटाए। बहरहाल देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात ये बताया गया था कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से आ गए थे कश्मीर से, उनको उनकी ज़मीनें जो हैं वो वापस मिल जाएंगी और सरकार ज़मीनें वापस दिलवाने में सबसे आगे होगी। अब ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, वही जब डीसी या डिपकॉम या पटवारी के पास जाते हैं, अफसरशाही इतनी है, अफसरशाही के नाम पर वो कहते हैं ये काम नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम